मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शिव सभी जीव में समता का भाव रखते हैं। तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े, तेरे चरणों में कंकर माटी से पड़े, सब सम। तुम्हारी बड़ी बहू कितनी भी अच्छी हो, फिर भी छोटी बहू की बुराई मत करना, और तुम्हारी छोटी बहू कितनी भी अच्छी हो तो भी बड़ी बहू की बुराई मत करना, कभी मत करो। क्या कारण है? उसका एक कारण है, बुढ़ापा आते आते हो सकता है कि गेंद किसी के भी पाले में चली जाए और किसी से भी पाला पड़ जाए। इसलिए अपनी बुद्धि में यह बात बिठा कर रखो, अपने विवेक में ये बात बिठा कर रखो कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी, हमें निंदा से परे। इंसान की निंदा हो, संत निंदा हो, महंत निंदा हो, ब्राह्मण निंदा हो, किसी स्त्री पुरुष की निंदा हो, किसी बेटी बेटे की निंदा हो, या फिर देवाधिदेव महादेव की निंदा हो, किसी निंदा में हमको नहीं। एक कथा आती है चंचुला देवी की। तुमरुका जी ने जब शिव महापुराण की कथा पूरी की पूरी सुना दी और शिव महापुराण की कथा जब पूर्ण विराम की ओर जाने लगी, कथा विराम की ओर गई, तब तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से एक प्रश्न किया, बाबा आज मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हो, आप कथा के श्रोता हो, ईसर गोरा बनकर आप कथा को श्रवण कर रहे हो, जजमान बनकर आप कथा को सुन रहे हो। और जजमान, जो कथा का यजमान बनता है, वो कोई साधारण नहीं होता। गंगा जी पृथ्वी पर ऐसे ही आ गई थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं है। कौन लेकर आया? जम के आवाज नहीं आई, जरा बोलो। भागीरथ। गंगा जी पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं आई हैं, उनको लेकर कौन आया? भागीरथ जी। भागीरथ की जरूरत पड़ती है, और शिव महापुराण को लाने के लिए शंकर के किसी भक्त की जरूरत पड़ती है, तब जाकर ये शिव पुराण, वरना गंगा पृथ्वी पर नहीं है। कथा कोई साधारण नहीं है। 40 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर है आज। भक्तों का सैलाब ऐसा है कि छाता लगा लगा कर, अपनी साड़ी का पल्लू कर कर कर, अपने बच्चों को साथ में रहकर, दरी लगाकर, चादर लगाकर, पन्नी लगा लगा कर लोग कथा का तत्व ग्रहण करते। इतनी गर्मी में कि आप अपने घर से बाहर निकल जाओ तो कोई नहीं निकलेगा। शिव के लिए, शंकर भगवान की परम कथा के लिए लोग अपना एसी का रूम और डनलप का गद्दा, कूलर, पंखा छोड़कर पसीने में नहा रहे हैं, धूप में बैठकर, छाता लगाकर कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। तुम कथा सुनने के लिए आए हो? लगता है कि छाता लगाकर तुम कथा सुन रहे हो? तुमको लगता है कि कपड़ा सिर पे डालकर तुम कथा सुन रहे हो? नहीं नहीं नहीं। मोहल्ले में शादी होती है, कई बार पत्रिका सगे भाई को नहीं दी जाती है, और पूरे मोहल्ले में जिससे अच्छी पहचान होती है, शादी की पत्रिका उसी को दी जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाई के घर की शादी में नहीं जाते, और मोहल्ले में किसी से इतना प्रेम हो जाता है, रिश्ता हो जाता है कि उसकी शादी में जाना जरूर पड़ता है। उसी तरह यदि आप सिर पर कपड़ा डालकर, छाता लगाकर, धूप में बैठकर, गर्मी में भी शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो समझ लेना कि आपका शंकर जी का कोई पुराना रिश्ता बड़ा प्रबल रहा होगा जो आप यहाँ पहुंचे। और वो रिश्ता साधारण नहीं है। क्या देकर भेजेगा मेरा बाबा? आज कथा का छठा दिवस है,
2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा का 7वां दिवस हो जाएगा। सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। पंडाल में आज शिवरात्रि है कथा की, रात भर शिव भक्त खूब भजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं। सवेरे 8 बजे कथा सुनते हैं, 11 बजे रज को नमन कर कर प्रणाम कर कर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। क्या देगा वो, कैसे देगा वो, कब देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता। शिवजी शर्मा, गांव भगोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से आया हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएंगे। 10 साल की उम्र में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। कहीं बैठे हों बेटा तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम शिवजी शर्मा, गांव भगोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 10 साल की उम्र में मेरी आंख की रोशनी चली गई। जब से रोशनी गई तब से मैं शिव जी को ही बस मानता हूं, बाकी के कहीं मेरा ध्यान नहीं जाता। अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गुरुदेव, 10 साल की उम्र में मेरी आंख चली गई। अंदर से बड़ा टूट चुका था, कोई काम नहीं, पड़ा रहता, क्या करूं। तब नेत्र विहीन होकर भी अध्ययन किया। किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए, जो मांगो वो मिल जाता है। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी क्या मैं पंडाल में बैठकर कुछ मांगूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा? भाभी कहने लगी, भैया ऐसा सुना है कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है और पंडाल में बैठ के जो मांगो वो मिल जाएगा। भाभी मुझे सरकारी नौकरी करना है, मेरी आंख नहीं है, नेत्र नहीं, क्या कर सकता हूं? क्यों नहीं, चल मानसरोवर के बीटी रोड जयपुर में 20 मार्च से 26 मार्च तक कथा चल रही है, चल अपन दोनों बैठ के कथा सुनेंगे। भाभी मुझको कथा में ले गई, पंडाल में बैठ गया, कथा सुनी और बाबा से केवल प्रार्थना करी, बाबा ऐसी कृपा कर कि मेरी सरकारी नौकरी लगे। एक एग्जाम मैंने पहले दिया था रेलवे का, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने मेरी रेलवे में नौकरी लगा दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, भोले बाबा को मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। भीलवाड़ा की भूमि को कथा सुनने के लिए आया हूँ। मेरी भाभी के साथ 3 बार सीहोर भी आया, कंकर शंकर की पूजा भी कर कर गया और उसी कंकर शंकर और रुद्राक्ष ने आज मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचा दिया। कहीं बैठे हों तो आ सकते, आस लेकर आप शिव महापुराण की कथा में पहुँचे हो और इतना विश्वास अपने अंदर रखना कि मेरा भोले बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा, जो मांगा है उसको देगा जरूर, ये निश्चय। भगवान ओघड़दानी की कथा कर रहे हैं, अमरुका जी स्वयं कह रहे हैं, बाबा जैसे गंगा जी बिना भागीरथ के नहीं आ सकते, गंगा जी बिना भागीरथ के नहीं आ सकती। महापुराण भी किसी भक्त के बिना जो भगवान की साधना में डूबा है, आराधना में डूबा है, भजन में डूबा है, शिव की भक्ति करता है। और मेरी भीलवाड़ा की जीजियों को कहूँगा, बिल्कुल विश्वास के साथ कहूँगा, आप लोगों ने शंकर जी को 2 लोटा जल चढ़ाया होगा, हर बार कहा होगा कि एक बार अपने भीलवाड़ा में शिव पुराण हो जाए तो ये शिव पुराण चलकर यहाँ पर। बड़ी मुश्किल है शिव पुराण की कथा को आना, बहुत मुश्किल, क्योंकि इसकी व्यवस्था करना शिव महापुराण की सबसे ज्यादा कठिन है व्यवस्था। रोज
लाखों में भीड़ बढ़ती चली जाती है रोज। भक्तों का सैलाब रोज की रोज बढ़ता है, प्रति दिन बढ़ता। इसको संभालना, भक्तों को बिठाना, जन कराना बहुत कठिन। बेटे की नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाइए। बाबा से प्रार्थना करें। और आज उस बच्चे के नेत्र ना होने के बाद भी रेलवे में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजा। पूरी दुनिया भले आप लोगों के ऊपर हंसती हो, कहती हो कि कहाँ किस बाबा के चक्कर में पागल हो रहे हो, कहाँ कथा में जाकर बैठ रहे हो, इतनी धूप में क्यों कथा में जा रहे हो। लोग तुम पर भले हंसें, पर शिव पुराण कहती है जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास रची है। उसी ने हंसेंगे लोग तुम पर, ताना देंगे लोग तुम पर। कहाँ वो सियोर वाले के चक्कर में पड़े हो, कहाँ वो सियोर वाले की शिव पुराण के चक्कर में पड़े हो। घर में रहो, क्यों जाते हो, धूप हो रही है, गर्मी पड़ रही है, क्यों धक्के खा रहे हो, अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती, ये हो गया वो हो गया। लोग बहुत बहुत बोलेंगे, पर जिस पे दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास रची है महाराज, उसी ने इतिहास। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र कहता है, तुमरुका जी ने चंचुला देवी को देखा, बिंदुक को देखा, जो बिंदुक प्रेत योनि में है। और तुमरुका जी भगवान देव अधिदेव महादेव से कहते हैं, बाबा मैंने सुना है गंगा जी को भागीरथ लेकर आए थे। ये शिव पुराण की कथा जो तुमरुका जी कह रहे हैं कि मैं बाँच रहा हूँ, और मेरे महादेव आप जजमान बनकर इस कथा को श्रवण कर रहे हो। ईसर गोरा बनकर, गणागोर बनकर, गणगोर बनकर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो। बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस चंचुला देवी ने, इस बिंदुक ने पूर्व में कौन सा पुण्य करा था जो ये शिव पुराण की कथा के यजमान आप बनकर बैठे। कौन सा पुण्य करा, वो पुण्य कौन सा है। आज तक व्यासपीठ पर यह कथा कभी नहीं है, पर आज भीलवाड़ा की नगरी में यह कथा ध्यान में आई है, तो इसको श्रवण कर। चंचुला देवी ने कौन सा पुण्य पूर्व में कर दिया था, चंचुला देवी ने कौन सा पुण्य पूर्व में कर दिया था, चंचुला देवी ने कौन से पिछले जन्म का कोई पुण्य कर दिया था जिसके कारण बस चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा करवाती है और भगवान शंकर और पार्वती उसके यजमान बनकर बैठते हैं। कौन सा? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और भगवान शिव हंसकर कहे, तुमरुका जी चंचुला देवी का यह कोई आज का पुण्य नहीं है। तुमरुका तुरंत बोले, बाबा दो संशय हैं मेरी जिंदगी में। मैंने शिव महापुराण की कथा बाची, चंचुला देवी ने श्रवण करी, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ, आप जजमान बनकर बैठे। मेरे दो संशय। एक संशय तो यह है कि चंचुला देवी के इससे कौन सा पुण्य था जो चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा करवाई और अपने पति को प्रेत योनि से मुक्त करा। और दूसरा प्रश्न यह है कि बिंदुक ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो बिंदुक मरने के बाद प्रेत योनि में पड़ गया। पत्नी पुण्य कर रही है और पति प्रेत योनि में है। ये समझ में नहीं आया, ये कुछ समझ में नहीं आया। कौन सा पुण्य चंचुला के जीवन में था जो चंचुला शिव महापुराण की कथा करवाती है और शंकर पार्वती यजमान बनकर बैठते। जब शिव महापुराण का कोई यजमान बनता है
जैसे यहाँ पर भी यजमान बनाकर बिठाए गए हैं परिवार को, बहेड़िया परिवार जो बैठा है यजमान बनकर, राम प्रकाश मणि जी, शिव महापुराण में जो यजमान बनकर बैठता है उसको भी विचार करना चाहिए। अपनी बुद्धि में एक बात लेकर आना चाहिए कि हमने कौन सा पुण्य करा होगा अपनी जिंदगी में, कौन सा अच्छा काम करा होगा। 71 पीढ़ी में ना जाने कौन सा पुण्य ऐसा हो गया होगा जो भोलेनाथ ने हमको यजमान बनाकर बिठा दिया। कौन सा पुण्य। जब सीहोर कुबरेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा की कथा होती है, 2 कथा होती है सीहोर कुबरेश्वर धाम पर। एक होती है गुरु पूर्णिमा महोत्सव, उसमें भी शिव पुराण की कथा होती है, और एक होती है रुद्राक्ष महोत्सव, उसमें भी शिव पुराण की कथा होती है। जब बहुत दूर दूर के पूरे भारत की भूमि के, देश के, विदेश के भक्त कुबरेश्वर धाम पर जब यजमान बनते हैं तो हम उनसे मिलते हैं, तब हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे 71 पीढ़ी का कोई पुण्य तुम्हारे दादा परदादा और तुम्हारा रहा होगा जो बाबा ने तुमको कुबरेश्वर धाम में यजमान पद ग्रहण करवा दिया। कोई पुण्य तुम्हारा पूर्व का रहा होगा, ना जाने कितना कितना तुम्हारा शिव से संबंध रहा होगा, जो ये पुण्य तुम्हारे सम्मुख में। तुम रुका जी भी कर रहे हैं, तुम रुका जी भी तो भगवान शिव जी से कर रहे हैं कि मेरा संशय मिटा दो। कथा तो मैंने सुना दी, कथा सुन भी ली, चंचुला देवी ने श्रवण भी कर ली, बिंदु प्रेत योनि से भी मुक्त हो गया, सब कुछ हो गया, कथा विराम भी होने वाली है, पर मेरा संशय मिटा दो कि चंचुला देवी का कौन सा पुण्य था और बिंदु का कौन सा पाप था, वो मुझे श्रवण करना है। देव अधिदेव महादेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भी जिंदगी में अगर कोई प्रश्न तुम्हारे सामने आए और उसका उत्तर जब भी दो तो मुस्कुरा कर दो, जिससे आपकी जिंदगी में कभी भी कोई चिंता व्यापे ना। दुनिया के लोगों की इतनी विचित्र आदत हो गई है, पत्नी प्रश्न करती है और पति चिड़चिड़ कर कर उत्तर देता है। पत्नी ने प्रश्न करा और पति ने चिढ़कर उत्तर दिया। पत्नी ने केवल इतना पूछा, क्यों तुम तो रोज 7 बजे जाते, आज तो 9 बजे आ रहे, तो इतने में पति चिढ़कर उत्तर देता है, तो मैं क्या कहीं चले गया था? फालतू की बात मत करा कर मेरे से, रोटी ला जा। चिढ़कर क्यों उत्तर देना? शिव महापुराण की कथा कहती है, पति अगर प्रश्न करे तो पत्नी को मुस्कुराकर उत्तर देना चाहिए, पत्नी प्रश्न करे तो पति को मुस्कुराकर उत्तर देना चाहिए, और घर के बच्चे प्रश्न करें तो माँ बाप को मुस्कुराकर उत्तर देना चाहिए, और माँ बाप अगर प्रश्न करें तो नवयुवक बेटों से निवेदन है और नवयुवक बेटियों से निवेदन है, जब घर के माता पिता प्रश्न करें तो मेरे नवयुवक बेटा बेटियों मुस्कुराकर उत्तर दिया करो तुम्हारे अपने पापा मम्मी से। मुस्कुराकर उत्तर दो। आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए उत्तर देते समय। अभी आरणी की कथा में या भुसावल की कथा में हमने कहा था, बच्चे मोबाइल पर बात करें, अच्छी बात है, करो। बच्चे मोबाइल का प्रयोग करें, अच्छी बात है, करो। हम मना भी कर देंगे तो तुम कौन सा बंद कर दो। पर निवेदन है, बच्चे जब तुमसे छुपाकर, तुमसे छुपकर मोबाइल पर बात करने लगें, मैसेज छुपकर करने लगें, तब तुमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ज़्यादा जवाबदारी बढ़ गई है, घर के बुजुर्गों की नहीं, घर के बड़ों की नहीं, आज सबसे ज़्यादा जवाबदारी बढ़ गई है घर की बेटियों की। घर की बेटियों की जवाबदारी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? गरुड़ पुराण में लिखा है, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तर्पण करता है माँ बाप का, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं।
बेटा तिलांजलि करता है माँ बाप का, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तर्पण करता है माँ बाप का, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा जब श्राद्ध करता है तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा जब पिंड देता है तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। पर माँ बाप मरेंगे तब बेटा पिंड करेगा, माँ बाप मरेंगे तब बेटा तिलांजलि देगा, माँ बाप मरेंगे तब बेटा श्राद्ध करेगा। पर उससे बड़ी जवाबदारी होती है घर की बेटी की, क्योंकि बेटी माँ बाप को मरने के बाद नहीं तारती। जब बेटी का कन्यादान माँ बाप करते हैं उसी दिन माँ बाप स्वर्ग के रास्ते पर चले। जवाबदारी है बेटी की। एक बेटी जिसको माँ अपनी कोख में रखती है, 9 महीना दुख झेलती है, तकलीफ झेलती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और बड़ा करने के बाद अगर वो बेटी अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका नहीं देती तो वो माँ बाप जिंदगी भर जगह जगह प्रेत की योनि में भटकते रहते हैं और उनकी मुक्ति नहीं। कुछ नहीं है। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दूंगी, मैं अपने माता पिता के कहने पर विवाह करूंगी, मैं अपने माता पिता के अनुकूल विवाह करूंगी, उनको कन्यादान का मौका दूं। बेटा माता पिता के मरने के बाद पिंड करता है, बेटा माता पिता के मरने के बाद तिलांजलि करता है, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। पर बेटी अपने माँ बाप को जीते जी केवल कन्यादान कराकर स्वर्ग भेज देती। गरुड़ पुराण को पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की लाकर उसका अध्ययन करो, आपको सब मिल जाए। आप ये मत सोचना कि सीवर वाले बाबा ने कुछ बनाकर बोल दिया होगा, ना ना ना, तुम रुका जी कर। चंचुला का पूर्व, चंचुला देवी ने पूर्व में कौन सा पुण्य कर दिया था? चंचुला देवी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो चंचुला देवी इस जन्म में शंकर भगवान और पार्वती जी को यजमान बनाकर शिव महापुराण की कथा करवा ले रही है? कौन सा वो पुण्य कौन सा? शिव जी ने कहा, सुनो तुम रुका जी, मैं चंचुला के 9 जन्म पहले की कथा कहता हूं। 9 जन्म पहले चंचुला एक भिलनी थी, भील की पत्नी थी, भिलनी। बड़ा सावधानी से सुनना, यह कथा व्यासपीठ पर पहली बार प्रथम में स्मरण में आती नहीं थी, भूल जाते थे, ध्यान नहीं रहता था, स्मरण भिलनी थी। चंचुला का पति भील, ये भिलनी वन में निवास करते थे, छोटा सा झोपड़ा बनाकर रहते थे। पति शिकार करता था, और पत्नी जंगल में कोई भी संत निकलता, उस संत से शिव चर्चा करते। एक बार उस भिलनी ने किसी संत के मुख से सुन लिया था कि शंकर भगवान के शिवलिंग की आकृति कैसी होगी, भगवान शंकर का शिवलिंग कैसा होता है, शिव जी का स्वरूप कैसा होता है, शिवलिंग कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा है, पूजन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक लोटा जल कैसे समर्पित करना चाहिए, ये उसमें भिलनी के चित्त वृत्ति में बैठ गई है। और भिलनी के मन में ये बात आ गई, भिलनी को लगने लगा कि ऐसा मेरे को पाषाण तो कहीं नहीं मिलता, पर भिलनी की चित्त में आई। और आज जो उसने सुना, घर पर आई, घर पर आकर देखा तो एक पति ने एक लकड़ी का खूंटा आंगन में गाड़ रखा था, लकड़ी का खूंटा जिसपे वो शिकार करने जाता था, और कोई जीवित अगर कोई पशु मिल जाता था तो उसको लाकर बांध देता और दूसरे दिन उसको मार डालता था। अब भिलनी की चित्तवृत्ति में तो शिवलिंग ही शिवलिंग था, भिलनी की चित्तवृत्ति में तो शंकर का शिवलिंग ही शिवलिंग ध्यान में आ रहा है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, कई बेटा ऐसे बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं
जिनको अगर एक दिन भी कथा नहीं सुनती टीवी पर या मोबाइल पर तो बेचैनी होने लगती है। आज कथा नहीं सुन पाई, आज कथा में ऐसा लग रहा है खाली 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 खाली, मन नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा। कई बार कई मेरी जीजियां बैठी हैं जिनका मन ही नहीं लगता अगर कथा नहीं सुने तो। जब तक वो शिव पुराण की कथा थोड़ी देर के नहीं सुन लेती मोबाइल पर, फोन पर या टीवी पर, कहीं पर भी किसी भी रूप में, तब तक उसका मन नहीं लगता। दो भले एक रील देख लूं पर शिव पुराण की एक छोटी सी रील देखूं पर देख लूं, उसका चित्त लग जाता, मन लग जाता। उस भिलनी के ध्यान में शिव जी कह रहे हैं तुम रुका जी, उस भिलनी के ध्यान में वो शिवलिंग की आकृति उसकी चित्त में, उसकी मन में आ गई। भिलनी के मन, भिलनी अंदर गई। जो उसने खूंटे को देखा जिस पे पति शिकार करने जाता था और कोई पशु जीवित मिल जाता था तो उसको लाकर बांध देता था और दूसरे दिन उसको मार डालता था, उस खूंटे को भिलनी ने देखा। जैसे ही आई और उस खूंटे में उसने देखा कि कितना सुंदर शिवलिंग है। अब उसको खूंटे में भी शंकर का शिवलिंग नजर आ रहा। अंदर गई, लोटा भर के जल लाई, खूंटे पे चढ़ा दिया। रोज एक नियम उसका चालू हो गया। जो खूंटा जमीन में गड़ा था, लकड़ी का था, उसी पर लाती और जल चढ़ा देती। अब ये कथा तो आप लोगों ने शिव पुराण में सुन रहे हो। ऐसी कैसी एक कथा महाभारत में, महाभारत के वन पर्व में एक कथा आती है। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है कि पांडव वन में जा रहे हैं, उनको वनवास हो गया पांडव को। पांडव वन में निवास कर रहे थे। अर्जुन युधिष्ठिर का नियम था प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाना, और आज शंकर का शिवलिंग उनको मिला नहीं था तो अर्जुन ने भोजन किया नहीं था। भीम को मालूम पड़ा कि मेरे भाई अर्जुन ने भोजन नहीं किया, भीम को मालूम पड़ा कि मेरे भाई युधिष्ठिर ने भोजन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने शंकर के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरे भाई भोजन नहीं करे हैं, भूखे हैं। तब भीम गया और भीम ने जाकर एक पेड़ को काट दिया। पेड़ को काटकर उसी पेड़ की जड़ को भीम ने लकड़ी से घुमा घुमा कर उसको, लकड़ी से उसको घुमाकर छील कर गोल कर दिया और गोल कर कर अपने भाई के पास आ गए। भीम पत्तों को उसके ऊपर चढ़ाकर, उस पत्तों को उसके ऊपर रखकर और अपने भाई अर्जुन के पास, युधिष्ठिर के पास आए। महाभारत का वन पर्व कहता है जैसे ही भीम आए और भीम ने आकर कहा अर्जुन से, चलो चलो चलो, मुझे जंगल में शंकर का शिवलिंग मिल गया, तुम्हें जल चढ़ाना है, जल्दी चलो, जल भरो, जल्दी चलो। भीम के कहने पर अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने लोटा भरकर जल लिया। जल लेकर जंगल में शंकर जी को चढ़ाने के लिए गए। जो भीम ने शंकर का स्वरूप बताया था उसी स्वरूप पर अर्जुन ने और युधिष्ठिर ने जल चढ़ा दिया। जैसे ही जल चढ़ाया अर्जुन युधिष्ठिर आए और उन्होंने भोजन कर लिया। जैसे ही भोजन करा भीम तो खूब तेज हंसा। जब आप लोग शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी को अपने सिर से लगाती हो, सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर वहां के कंकर की पूजन करती हो, कंकर लाती हो, कंकर बीनती हो, रुद्राक्ष लाती हो, लोग तुमको देखकर हंसते हैं, ताना कसते हैं, हंसते हैं। आज वही की वही महाभारत के वन पर्व में वर्णन आता है। भीम, जैसे ही अर्जुन ने भोजन करा, जैसे ही युधिष्ठिर ने भोजन करा और भीम ने हंसना चालू करा, तो अर्जुन ने पूछा, क्यों रे भीम, तू क्यों हंस रहा है, क्या हो गया ऐसा? युधिष्ठिर ने पूछा, भीम तुम हंस क्यों रहे, हुआ क्या? हम भोजन कर रहे हैं और तुम हंस रहे हो। भीम कहने लगे कि मैं तुम दोनों को देखकर इसलिए हंस रहा हूं कि आज तुम दोनों ने जो शंकर जी का शिवलिंग समझकर तुमने जो जल चढ़ाया है वो शिवलिंग नहीं था। मैंने पेड़ को काट दिया था, उसका जो नीचे का ठूठ था उसी को मैंने गोल कर दिया था और उसी पर मैंने पत्तियां रख दी थी, और तुम उसको शंकर का शिवलिंग समझकर उस पर जल चढ़ा दिए। तुम शंकर का शिवलिंग चढ़कर तुमने जल चढ़ा दिया और जल चढ़ाकर तुमने भोजन कर लिया, तुमने उसको पहचाना नहीं। अर्जुन ने कहा, ये भीम
तूने भले लकड़ी को काटकर जड़ को शिवलिंग बनाया हो, पर हमारी दृष्टि में जब हमने जल चढ़ाया तो वो दिल से चढ़ाया, दिल से चढ़ाया तो वो कंकर भी शंकर हो गया। लकड़ी की जड़ भी शिवलिंग। भीम कहने लगा मैं नहीं मानता कि वो शिवलिंग हो गया, अब भी उखाड़ कर फेंकता हूं। भारत का वन पर्व कहता है, महाभारत की कथा को यदि पढ़ोगे तो उसका वन पर्व पढ़िएगा, उस वन पर्व की कथा कहती है भीम ने कहा मैं अब भी उखाड़ कर फेंकता हूं। अर्जुन ने कहा ठीक है चलो चले। भीम ने पत्तियां हटाई और पेड़ की जड़ को उखाड़ने लगे। भीम जैसे ही उस पेड़ की जड़ को उखाड़ने लगे, वन पर्व की कथा कहती है महाभारत की, भीम जमीन में छाती तक धंस गए तो भी उस जड़ को उखाड़ नहीं पाए। अर्जुन ने कहा भीम उखाड़ो उखाड़ो उखाड़ो। अब तो भीम को गुस्सा आ गया, उस जड़ के आसपास में भीम ने खोदना चालू कर दिया। पूरी जड़ को उखाड़ने के लिए भीम ने जो आसपास खोदना प्रारंभ करा, भीम के 2 वर्ष केवल उस खड्डे को खोदने में निकल गए, परंतु वो जड़ का सिरा आखिरी का छोर नहीं मिला। 2 साल तक, 2 वर्ष तक भीम खोदता रहा, तो भी उस वृक्ष की जो जड़ थी उसका सिरा नहीं मिला। भीम रोज उखाड़ता पर वो उखड़ता नहीं, रोज उखड़ता नहीं। कहते हैं कि भीम के खोदने से जमीन में से, पताल में से पानी निकलने लगा, पर वो जड़ का सिरा नहीं मिला। आखिरी में भीम अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर बोला, 1 लोटे जल में और सच्चे विश्वास में ये बल है कि कंकर भी शंकर बन जाता है। दुनिया के लोग आप लोगों को बहुत पागल बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे, कहेंगे कि हम यहाँ पर जो रुद्राक्ष बेच रहे हैं वो सीहोर का है। नहीं, सीहोर का रुद्राक्ष पैसे से नहीं बिकता। सीहोर का रुद्राक्ष कोरियर कर नहीं भेजा जाता। सीहोर का रुद्राक्ष कोई आपको ले जाकर नहीं दे सकता। सीहोर का रुद्राक्ष यदि तकलीफ आएंगे, अपना हाथ आगे करेंगे, भोलेनाथ का नाम लेंगे, रुद्राक्ष लेंगे, वही रुद्राक्ष तुम्हारी जिंदगी की संवारने वाला है, वो बिकता नहीं। ना कि आप लोग सोचो कि ये यहाँ पर जो कथा के बाहर इतनी सारी दुकान लगती है तो हो सकता है सीहोर वाले बाबा की लगती है। सीहोर वाला बाबा अकेला आता है और ये कुबरेश्वर धाम आता है। ये कुबरेश्वर बाबा की पोथी और बाबा, उसको ना तुम्हारी इन दुकानों से मतलब है ना व्यापारों से मतलब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, भजन करो, कथा सुनो, जल पियो, प्रसाद पाओ, भूमि पर सहन करो, अपना दुख शिव को कहो और अपने घर को जाओ। यही बस शिव पुराण का एक नियम है। क्या देगा वो जान। सीहोर वाला बाबा ना तो कभी भभूति देता है, ना बेल देता है, ना तुमसे मिलता है। सीहोर वाला बाबा ना कभी तुम्हारे हाथ में कोई चीज देता है, ना कोई उपाय। सीहोर वाला बाबा इस व्यास पीठ से उतरने के बाद कभी कोई उपाय भी 50 बार पूछोगे तो भी नहीं बताएगा कि बाबा ऐसा दुख है क्या करें। नहीं, कुछ है ही। 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का भजन। जो देगा मेरा कुबरेश्वर बाबा देगा। आप आस लेकर आए हो, बैठे हो, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मंजू कहार है, मैं गांव टोरडी, तहसील मालपुरा, जिला टोक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती हूँ। सन 2021 से मैं टीचर का एग्जाम दे रही हूँ, पर 1-2 नंबर से दे जाती हूँ, होता नहीं गुरुदेव। कई सालों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अंत में मैंने हिम्मत हार दी। तब किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत कर। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब घर के पास वाले मंदिर में ही रोज जल चढ़ाने लगी। मई 2025 में विद्याधर नगर जयपुर में कथा हुई और सुना था
कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। मैं भी उस पंडाल में पहुंच गई। 2025 में विद्याधर नगर के जयपुर वाली कथा में अपनी दीदी के साथ पहली बार पंडाल में पहुंची और 2 दिन की कथा सुनी। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा 7-8 साल हो गए पढ़ते पढ़ते सबसे निराश होकर यहाँ आई हूँ, आप मुझे हारने मत देना बाबा। बाबा इसी साल सन 2025 में ही मुझे सरकारी नौकरी चाहिए बाबा, कुछ भी करो पर मेरी नौकरी लगा दो बाबा। मैं तेरे भरोसे आई हूँ। पंडाल में बैठकर बाबा की मिट्टी को अपने सिर से लगाकर प्रार्थना करी। गुरुदेव बस बाबा की ऐसी कृपा हुई। 1 मई 2025 को मैंने कथा सुनी विद्याधर नगर जयपुर स्टेडियम में और बाबा की कृपा से 31 दिसंबर 2025 को मैं पटवारी बन गई। बाबा की कृपा से बाबा ने मुझे सरकारी नौकरी दी, मैं पटवारी बन गई। शिव की कृपा से मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। मैं पटवारी के पद पर सिलेक्ट हो गई। आज मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव। 2 वर्ष तक खड्डा खोदता रहा, पाताल का जल निकल गया पर वो वृक्ष की जड़ का सिरा नहीं गया। महाभारत का वन पर्व कहता है कि भीम थक गया और भीम हारा, थका और भीम ने कह दिया कि अर्जुन मैं समझ गया कि 1 लोटे जल में वो बल है कि लकड़ी की जड़ को भी वो शिव के रूप में दड़ित कर देता। लोग पूछते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है? कई पत्रकार भी प्रश्न करते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल ये कैसे हो सकता है? हमने कहा 1 लोटा जल माता पार्वती ने चढ़ाया था, शिव जी मिल गए। 1 लोटा जल भगवान राम ने चढ़ाया था, लंका का राज्य मिल गया। 1 लोटा जल भगवान नारायण ने चढ़ाया था तो माता लक्ष्मी मिल गई थी। 1 लोटा जल स्वयं इंद्र ने चढ़ाया था तो पूरी सत्ता प्राप्त हो गई थी। 1 लोटा जल भगवान कृष्ण ने चढ़ाया था तो 1,77,186 बच्चे हो गए थे। 1 लोटा जल स्वयं देवता स्वयं समर्पित करते हैं। स्कंद पुराण को अगर उठाकर देखेंगे और स्कंद पुराण को अगर आप अध्ययन करेंगे तो स्कंद पुराण के एक पृष्ठ को यदि पढ़ेंगे, ऐसा कोई देवता नहीं है जो शंकर को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाता। इसीलिए इस नारे को प्रबल करा, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। दुनिया में जितनी समस्या है उसका हल केवल 1 लोटा जल, केवल 1 लोटा जल। अब उसमें आपको कहीं भटकना नहीं है, उसको कहीं इधर उधर आडंबर में जाना नहीं, कहीं यहां वहां नहीं जाना। आप सोचो कि सियोर वाले बाबा के पास में कुछ होगा, सियोर वाले महाराज के पास होगा, कुछ भी नहीं है 1 लोटा जल के सिवा। आपने उस समय पर कई साल निकल गए, बरसों, उस समय पर विचार कर लिया था कि कई साधारण से गरीब लोग होंगे जो ना द्वारका जा पाएंगे, ना जगन्नाथ जा पाएंगे, ना रामेश्वर जा पाएंगे, ना बद्रीनाथ जा पाएंगे। तो स्वामी जी ने उज्जैन में ही 4 धाम बसा दिए और हर व्यक्ति उसका दर्शन कर लिया। उज्जवल विचार, उज्जवल सोच उस समय की सोच को लेकर कि आने वाली पीढ़ियां कहां सत्तुर भटकेगी। उज्जैन में ही 4 धाम मंदिर के नाम से निर्मित कर। महाभारत का वन पर्व कहता है कि भीम ने 2 साल तक खड्डा करा तो भी जिस पेड़ को भीम ने काटा था, जिसकी जड़ को भीम ने शिवलिंग बना दिया था, उसी जड़ को भीम हंसते हैं कि तुमने जल चढ़ा दिया और पानी में चढ़ाकर और भोजन कर लिया। वो तो शिव है ही नहीं, मैंने जड़ रखी थी, मैंने जड़ रखा था। वो जड़ भी शिव बन जाती है। जब प्रेम अनंत हो गया तो रोम रोम संत, उसकी कृपा चाहिए। कौन सा बीमे वाला है जो बुढ़ापे में बीमा करता हो? कोई करता है? जम के तो बोलो। सबको मालूम है निपटने की उम्र में क्या खाक बीमा करूं? बीमा मेकअप की उम्र में होता है, बीमा चेकअप की उम्र में नहीं होता। ये बीमे का नियम।
मेकअप की उम्र में बीमा होगा। आप युवान हैं, बीमा होगा। आप बच्चे हैं, बीमा होगा। आप जवान हैं, बीमा होगा। मेकअप की जब उम्र रहती है तभी बीमे वाले बीमा करते हैं। चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता, उसको भी मालूम है अब तो कुछ साल बाद निपटेगा। क्या उसका क्या मतलब? उसी तरह जैसे चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता, बुढ़ापा आते आते भगवान शंकर का भजन नहीं होता, मंदिर जाते नहीं बनता, पाँव से चलते नहीं बनता। इसलिए जब तक तुम्हारा मेकअप की उम्र है तब तक शिव के मंदिर में भी एक लोटा जल चढ़ाने जाते रहो, शिव के दरवाजे पर जाते रहो। तो जो तुम्हारी चेकअप की उम्र आएगी ना, तब तुम मंदिर नहीं जाओगी, तब मेरा भोलेनाथ तुमसे मिलने तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। शिव शिव के द्वार तीन चीजें हैं। आपको कल कथा में या परसों कथा में कहा था, पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से समाप्त हो जाता। पितृदोष भी समाप्त होता है, काल सर्प दोष भी समाप्त होता है और वास्तु दोष भी समाप्त होता है। और जब भी मंदिर जाते हो आप लोग, जम के बोलो जरा, जाते हो? पीछे बंडाल वाले 6 नंबर के जाते हो मंदिर? तो थोड़ी देर जब नंदी के पास बैठते हो ना, मंदिर में जल चढ़ाने के बाद जब नंदी के पास बैठते हो तो कहा करो उसको, बाबा अब मैं जा रहा हूं मंदिर से। एक कर्ज, एक क्लेश और एक कलंक, क्या क्या चीज है? जम के बोलो। पहले नंबर पर है कर्ज, दूसरे नंबर पर है क्लेश और तीसरे नंबर पर है कलंक। जब नंदी के पास बैठकर वापिस आओ तब शिव जी के नंदी के पास बैठकर कहना कि मेरी जिंदगी में ना कभी कर्जा रहे, ना मेरे जीवन में कभी क्लेश रहे और ना कभी मेरे माथे पर कलंक रहे। इतनी एक शब्द है जिस शब्द के कारण बस चंचुला देवी के यजमान स्वयं शंकर पार्वती बने। एक अक्षर, और उस अक्षर का उच्चारण आज तक पूरा देश करता है। जिस अक्षर के उच्चारण के कारण भगवान पार्वती मैया का दिल पसीज गया, जिस अक्षर के कारण, जिस शब्द के कारण भगवान शिव का दिल पसज गया और मां पार्वती 16 श्रृंगार करी और भगवान शंकर 16 संस्कार करे। एक अक्षर है जो आज भी दर्द में, तन्हाई में, दुख में, कष्ट में लोग उस अक्षर को पुकारते हैं और वो अक्षर जब मुख से निकलता है तब भगवान को दौड़ कर आना ही पड़ता। प्रत्येक शिव भक्त को वो अक्षर ज्ञात होना चाहिए। वो अक्षर जिसको दर्द में, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में जब व्यक्ति होता है तो उस अक्षर को कई लोग पुकारते हैं। वो ओम से निकला हुआ अक्षर है हे। कौन सा अक्षर है? हे। बोलो अक्षर कौन सा है? हे। ये हे अक्षर एक ऐसा अक्षर है जिसको आप कभी भी हे राम, हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, ये हे के साथ जब भगवान का नाम जुड़ जाता है तो भगवान को लगता है बहुत तकलीफ में है, तब भगवान को भी भाग कर आना पड़ता है। ओम अक्षर से निकला हुआ वो अक्षर, वो शब्द जो दर्द दे जाता है, जो पीड़ा दे जाता है,
और पीड़ा में भी आपने कईयों के मुख से सुना होगा, हे भगवान, हे भगवान, हे राम, हे भगवान। जब वो हे, आप महाभारत का वो पर्व, महाभारत का वो समय निकालिए जिस समय पर द्रौपदी का चीर खींचा जा, द्रौपदी का चीर खींचा जा, द्रौपदी के चीर को खींचा जा रहा है जिस समय, वो समय निकालो। द्रौपदी ने धृतराष्ट्र को पुकारा, धृतराष्ट्र कहते हैं मेरी आंखें नहीं है, गांधारी कहती है मेरी पट्टी बंदी है, भीष्म पितामह कहते हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, पांडव कहते हैं हम जुए में हार चुके हैं, और दुशासन चीर खींच रहा है। तब उस द्रौपदी के मुख से पहले तो भगवान को पुकारा, नाम लिया, नहीं आया, तब आखिरी में द्रौपदी ने पुकारना चालू करा, हे कृष्ण हरे कृष्ण, हे कृष्ण हरे कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। तब वो द्रौपदी, और वो द्रौपदी पुकार रही है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। जो हे शब्द जुड़ा, भगवान को लगा कि पीड़ा में है, तकलीफ में है, कष्ट में, और दौड़ पड़े। जैसे आप सब लोग पुकारते, अंत समय प्रभु, बोलो बोलो बोलो, सब बोलो, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए। बोलो बोलो, अंत समय प्रभु वचन दिया तो। एक शब्द आज शिव पुराण से सीख कर जाना, जब दुख है, जब तकलीफ है, जब कष्ट है, जब परेशानी है, तब पुकारना, हे शंकर, हे शंभु, हे शिव, हे करुणा सागर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव कृपा कर। पुकारो, नंदी के पास बैठकर उससे विनय करो। कर्ज, क्लेश और कलंक, ये तीन हमारी जिंदगी में कभी ना आए। भोलेनाथ, यदि कुछ आए तो मेरा शिव आए, मेरा शंकर आए, मेरा ओघड़ी आए। और कितनी सुंदर बात कही महाराज, शिव महापुराण में तारकासुर की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया। और तारकासुर का वर्णन करते हुए कहा, तारका से ब्रह्मा जी ने कहा कि तू वर मांग ले, तुझे क्या चाहिए? और तारका वर मांगता है एक, अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, मुझे दूसरा कुछ नहीं। अगर मेरे प्राण छूटे तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि तारकासुर शिव पर बहुत स्नेह करता था। असुर था, राक्षस था, पर शंकर जी के प्रति उसका प्रेम था, शिव जी के प्रति उसका स्नेह था, शंकर जी के प्रति उसका विश्वास था। बाबा, हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, ब्रह्मदेव अगर वर देना चाहते हो तो मुझे वर दीजिए। अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। और जब भगवान शंकर के तेज पुंज द्वारा गंगा की 6 धार से 6 पुत्रों ने जन्म लिया था और कृतिकाओं ने उसका पालन किया, एक कर दिया, मुख 6 रह गए तो नाम कार्तिकेय पड़ गया। जब कार्तिकेय बाबा तारकासुर को मारने के लिए गए तो माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती ने कहा कि इसके हृदय में शिव बसते हैं, इसको कष्ट मत दे। अगर इसके प्राण लेना ही है तो बाण छोड़ना और उसके हृदय में ना। और शिव के भक्त, शंकर के उपासक, शिव की लीला का गुणगान करने वाला हो, शंकर का कोई उपासक हो, उसको कष्ट ना मिले। एक पत्र अपने जब विश्वास दृढ़ होता है, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए कितना सुंदर पत्र।
विश्वास जब दृढ़ होता है, मेरा नाम यज्ञ दत्त सेन है। मैं भीलवाड़ा के मीरा सर्कल राजस्थान से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो आ सकते हैं। यज्ञ दत्त सेन, भीलवाड़ा मीरा सर्कल राजस्थान। बाबा मैं एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं। मुझे वर्ष 2024 में एक गले में गठान हो गई थी। हम सभी डर गए थे। जयपुर में इसका इलाज भी करवाया, फिर भी किसी परिचित ने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया कि आस्था चैनल पर प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव महापुराण की कथा करवाई जाती है। तो मैंने सुनना चालू कर दिया और बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। साथ ही बेलपत्र भी खाना प्रारंभ कर दिया और रुद्राक्ष गलाकर जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। एक लोटा जल सारी समस्या का हल सुना था, आज बाबा की कृपा से देख भी लिया। और जब दूसरी बार जयपुर में जाकर गठान के ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया पूरी गठान गल चुकी है और सारी रिपोर्ट नील आ चुकी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। मेरी सारी रिपोर्ट नील आ गई। एक शिव भक्ति के प्रति जब विश्वास दृढ़ होता, भरोसा जब दृढ़ होता है, तब शिव। आप आए हो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक विश्वास के साथ। और यहां जितने भी पत्र इस व्यासपीठ पर आते हैं, ये आपका विश्वास जब दृढ़ होता है तब शिव पत्र के माध्यम से आपके पत्र यहां पहुंचे। शिव भक्तों का विश्वास। और दिल्ली में भी तैयारी है भीलवाड़ा वालों। विश्वास है कि अगर दिल से कथा सुनी है तो दिल्ली में भी 3 महीने के अंदर आपका पत्र पहुंचेगा। शिव तत्व में तारकासुर के विश्वास के लिए शिव मेरे ओघड़ दानी अपने पुत्र को भेज देते हैं। तारकासुर के प्राण छूटते हैं, हृदय में बाण नहीं लगने देते भगवान शिव। जो शंकर का भक्त होता है, शिव का उपासक होता है, उसको कष्ट ना हो, उसको कष्ट ना हो। शिव साधक, शिव उपासना सुख देते। बाबा से अपने मन का भाव कह लो। आज कथा का 6ठा दिवस है, छूट ना जाए, चूक ना जाए, इसलिए बैठकर बाबा को अपने मन की बात कह लो। आज कथा की शिवरात्रि है, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, बाबा से विनय करो। आज कथा का 6ठा दिवस है, कल कथा का 7वां दिवस। सुबह 8 बजे कथा होगी, 11 बजे विराम।